हेलो गाइज, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमन डिजीज वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं एपीएच के बारे में, एंटीपार्टम हेमोरेज। एंटीपार्टम हेमोरेज क्या होता है? पूरी प्रेगनेंसी के दौरान 28 हफ्ते के बाद या डिलीवरी से पहले होने वाले रक्तस्राव को, वजाइनल एरिया से जो रक्तस्राव होता है उसे एंटीपार्टम हेमोरेज कहते हैं। तो दोस्तों, इसके क्या कारण होते हैं ये हम समझते हैं। पहले कारण जानने से पहले हमें एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, प्लेसेंटा क्या होता है। ये प्लेसेंटा से ही कनेक्टेड है कारण, इसलिए हमें पहले प्लेसेंटा की जानकारी होनी चाहिए। प्लेसेंटा एक ऐसी संरचना है, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा जो कनेक्टेड होता है मदर से, वो प्लेसेंटा के थ्रू होता है। प्लेसेंटा एक ऐसी फ्लैसी संरचना है, ये बिल्कुल तरबूज की तरह की संरचना होती है। वो मदर का जो यूट्रस होता है उसकी वॉल से कनेक्टेड रहती है और उसमें से एक रस्सी जैसी संरचना जाती है, वो बच्चे की तुड़ी या नाभि या नेवल से जुड़ी हुई होती है, जिसके थ्रू बच्चे को ऑक्सीजन मिल रही होती है। सारे पोषक तत्व मदर्स के थ्रू बच्चा इसी नाल से प्राप्त करता है। अगर प्लेसेंटा में कोई दिक्कत आती है तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो गाइज, अब हम बात करते हैं एंटीपार्टम हेमोरेज के कारण क्या हैं। तो कई बार होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान लास्ट के महीनों में प्लेसेंटा अपनी जगह से हटने लगता है। मीन्स गर्भाशय की दीवार से जो प्लेसेंटा जुड़ा हुआ होता है वो अपनी जगह से हटना शुरू हो जाता है, या फिर जो प्लेसेंटा की नॉर्मल पोजीशन होती है गर्भाशय से जुड़ने के लिए, वो उसके फंडस में होती है, ऊपरी सतह पे होती है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये प्लेसेंटा गर्भाशय के मुख की तरफ, मीन्स निचली सतह पर अटैच होता है। तो उसकी वजह से अगर जरा भी आप प्रेशर देते हो, ऊपर नीचे जाते हो, वजन उठाते हो या आपसी संबंध करते हो, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है। इसके कुछ और भी कारण हो सकते हैं, या तो मदर कहीं गिर गई है, उसको चोट लगी, उसकी वजह से भी प्लेसेंटा कई बार अपनी जगह से हटने लगता है, क्योंकि वहाँ पर भी एक प्रेशर इफेक्ट आने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि मदर का बीपी बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से प्लेटलेट्स घटने लगती हैं। वायरल डिसीजेज की वजह से भी ब्लीडिंग होने लगती है, या गर्भाशय के मुख पर कोई पॉलिप हो गया है, कोई सर्विक्स पे एक मांसल ग्रोथ हो गई है, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। कई बार इस चीज़ से भी कंफ्यूज हो जाती हैं मदर, उनको पाइल्स की शिकायत रहती है, वो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही होती है, उन्हें लगता है कि ये वेजाइनल एरिया से ब्लीडिंग आ रही है। कुछ प्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं मदर को फाइब्रॉइड हो रखा होता है, मतलब गर्भाशय के अंदर ही गांठ होती है, वो उनसे पता नहीं होती। कुछ लोगों में ये गांठ प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है, या कुछ लोगों में पहले से ही होती है, तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा जिन मदर्स की एज ज़्यादा हो गई है, या पहला बच्चा हो गया है उसके बाद दूसरे बच्चे होने में गैप ज़्यादा ले लिया है, या वो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा वल्वर रीजन पे वेरिकोसिटी हो सकती है। ये वेरिकोसिटी क्या होता है, इसमें वेन्स बहुत ही प्रोमिनेंटली दिखती हैं और बहुत पेनफुल होती हैं। उसकी वजह से कैपिलरीज बर्स्ट हो जाती हैं, फट जाती हैं और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये सारे कॉजेज थे एंटीपार्टम हेमरेज के। अब बात करते हैं इसकी वजह से अगर वजाइनल एरिया से ब्लीडिंग होती है तो फिर आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। उसकी वजह से पहली चीज़ ये है कि अगर मदर को ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होगी तो उसमें ब्लड लॉस होगा। ब्लड लॉस की वजह से एनीमिया की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बच्चा माँ से ही सारे पोषक तत्व लेता है उस कॉर्ड के थ्रू। तो अगर मदर एनीमिक होगी तो बच्चा भी एनीमिक होने लगेगा। माँ का सर्कुलेशन बच्चे की तरफ जाता है। ब्लड हमारी बॉडी में क्या करता है, ब्लड हमारी बॉडी में पोषक तत्वों को इधर से उधर ट्रांसफ़र करता है, ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करता है। माँ में एनीमिया होगा तो बच्चे में भी एनीमिया हो जाएगा, और उसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल बच्चे का भी कम होना शुरू हो जाएगा, जिससे बच्चा रिस्क में आ जाएगा। उसकी वजह से जल्दी डिलीवरी भी हो सकती है, समय आपका पूरा नहीं हुआ है उसकी वजह बच्चा डिलीवर हो सकता है, पेन बढ़ सकते हैं, या उसकी वजह से बच्चे की अंदर डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा अगर सीवियर एनीमिया होता है तो माँ शॉक में भी जा सकती है, मदर को भी
प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। अब हम जानते हैं अगर ऐसी समस्या आती है तो हमें क्या करना चाहिए, इसके क्या उपाय हैं। इसके लिए जब भी कभी आपको अगर ब्लीडिंग आनी शुरू होती है तो सबसे पहले आप लेट जाइए। आपको ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाना है, वज़न नहीं उठाना है, ऐसे समय में आपसे संबंध नहीं करना है। आपको लेट के रहना है और आपका पैरों की तरफ का हिस्सा होता है बेड पे, उसको थोड़ा उठा के रखना है। दूसरी चीज़ है, आप जिस भी डॉक्टर को दिखा रहे हैं उस डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है, आपको जाके दिखाना है। इसके अलावा अगर आपको न्यूट्रिशियस डेफिशिएंसी हो रही है या फॉलिक एसिड की कमी हो रही है तो वो आपको मेडिसिन्स टाइम पे लेनी है। फॉलिक एसिड शुरू से लेना है, जब भी प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं उसके पहले से लेना है, वो कंटिन्यू करना है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी एनीमिया हो जाता है, तो आपको विटामिन B12 भी लेना है। आपको विटामिन रिच फ्रूट्स लेने हैं, बहुत हेल्दी डाइट लेनी है। बहुत इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कहीं पर भी आपको चोट न लग जाए। आप कहीं ऐसे भी रास्ते पे मत चलिए। हील्स वाली सैंडल्स बिल्कुल मत पहनिए, बिल्कुल नॉर्मल फ्लैट चप्पल पहनिए। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।